नमस्कार, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं फिर बात करूंगी एलटी भर्ती परीक्षा की। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि मैं लंबे समय से इस भर्ती परीक्षा के परिणाम को लेकर जो जो चीज़ें हो रही हैं उन सभी अपडेट को लेकर आप लोगों के बीच आ रही हूं। जैसा कि मैंने अपने पिछली 2-3 वीडियो में आप लोगों को क्लियर करा था कि क्या कुछ इस भर्ती परीक्षा में हो रहा है। 18 नवंबर को रिजल्ट आना था और ये रिजल्ट अधर में लटका हुआ है। जो गेस्ट टीचर हैं वो वेटेज की मांग को लेकर आए थे और तब से लेकर ये रिजल्ट अटका हुआ है। ये सुनवाई कोर्ट में पहुंच गई थी, ये मामला कोर्ट में पहुंच गया था, जहां से 21 के बाद 28 और 28 के बाद 6 दिसंबर की डेट यहां अभ्यर्थियों को मिली थी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 28 नवंबर की सुनवाई में क्या कुछ हुआ था। मैंने वो अपनी पिछली वीडियो में ये बात रखी थी। आप लोग जा सकते हैं, मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो वहाँ पे क्लियर हुआ था कि जो 6 दिसंबर की डेट है, वहाँ जज ने दी थी कि 6 दिसंबर को इस मुद्दे पर सुनवाई होगी। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि दोनों पक्षों ने, एलटी अभ्यर्थियों ने भी और गेस्ट टीचर ने भी, अपनी वहाँ पर अपने अपने साक्ष्य जुटा कर रखे थे और अपनी अपनी मांगे भी रखी थी। और क्या कुछ हैं, क्यों वेटेज चाहिए, वो सारी चीज़ें उन्होंने, गेस्ट टीचरों ने रखी थी और एलटी अभ्यर्थियों ने वो सब चीज़ें रखी थी कि क्यों नहीं होना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, क्या कुछ है, अब बीच में क्या होगा, सीधी भर्ती में नहीं मिलना चाहिए, आगे प्रॉब्लम आएंगी, अब क्यों मांग करें, ये सारी चीज़ें एलटी अभ्यर्थियों ने क्लियर करी थी। उसके बाद 6 तारीख की डेट दे दी गई थी, जो कि आज 6 दिसंबर है, आप लोगों को पता होगा। और इससे पहले बीच में 2 दिसंबर को एलटी अभ्यर्थियों ने चलो देहरादून महारैली करके निकाली थी, जिसमें उत्तराखंड के दूर दराज के जिलों से एलटी अभ्यर्थी पहुंचे थे। पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, कोटद्वार, रामनगर, हल्द्वानी जैसे सभी जिलों से अभ्यर्थी राजधानी देहरादून पहुंचे थे। उन्होंने राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में महारैली निकाली थी। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आपने वीडियो भी देखा होगा कि कई अभ्यर्थी उस रैली का हिस्सा बने थे और कहीं दूर दराज से लोग आए थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस रैली से सरकार के कानों में जोरेंगा होगा और हमारा परिणाम जल्दी आएगा, कुछ फैसला होगा। और आज सभी अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि फैसला आएगा, फैसला किसी के भी फेवर में आए लेकिन फैसला आए, ये उम्मीद आज सभी अभ्यर्थियों ने और गेस्ट टीचरों ने लगाई थी। लेकिन आज वहां पर मामला कुछ और ही हो गया और जो बात सामने निकल कर आ रही है उसे देखकर वास्तव में हंसी आ रही है। जब इससे पहले जो केस कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जब इस वाले केस का नंबर आया, एलटी भर्ती परीक्षा वाले का नंबर आया, तो कोर्ट ने बोला, जज ने बोला क्या मामला है, तो उन्होंने बोला सर गेस्ट टीचर वेटेज की मांग और एलटी अभ्यर्थी इसको खारिज करने की मांग कर रहे हैं। इसमें जज ने सिर्फ एक ही बात कही, ठीक है थर्सडे को आना। ये थी 6 दिसंबर की कोर्ट की सुनवाई, ठीक है थर्सडे को आना। एलटी अभ्यर्थी खुद का वकील करके पहुंच रहे हैं। अब दूर दराज उत्तराखंड के दूर दूर के जिलों से एलटी अभ्यर्थी राजधानी में कोर्ट में पहुंचे हैं। इससे पहले वो राजधानी परेड ग्राउंड में चलो महारैली देहरादून का हिस्सा बने थे, वहां भी वो अपने खर्चे पर पहुंचे थे। इसके बाद वो अब पहुंचे कोर्ट में, वहां उन्होंने अपने साक्ष्य पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंचे थे और वो तैयारी पे पानी फेरते हैं जज। थर्सडे को आना, ये थी आज कोर्ट की सुनवाई। जो एलटी अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि आज रिजल्ट आएगा, आज इस केस में सुनवाई होगी, हमारे पक्ष में आज सुनवाई होगी। तो आप लोगों को बता दें कि आपके पक्ष में ये आया है कि थर्सडे को आना। बड़ी शर्मिंदगी की बात कहेंगे कि कितनी लचर हो गई है उत्तराखंड की सरकार। क्या कहेंगे इससे, ये सरकार ही ये सब करा रही है। आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि सरकार फैसला तो आप लोगों के हित में करेगी, लेकिन वो इंतज़ार किस बात का कर रही है, क्योंकि जो पारदर्शिता के साथ हमेशा खिलवाड़ होता आया है, 15-15 लाख देने वालों की लिस्ट अभी तक नहीं आई है, तो वो उनका इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे कि वो लिस्ट पूरी होती है, जैसे ही इनके कोटे में पूरे पैसे आते हैं, 15-15 लाख देने वालों की लिस्ट भर जाएगी, वैसे ही आपके फेवर में ये रिजल्ट परिणाम आ जाएगा, फिर रिजल्ट घोषित हो जाएगा, आप लोग भी खुश और सरकार भी खुश। आप लोग इस बात से खुश होंगे कि वेटेज नहीं मिला और सीधी भर्ती जो हुई थी उसमें निष्पक्ष रूप से पारदर्शिता के साथ परिणाम आए। एक आधा लोगों का अगर हो जाता है सिलेक्शन तो अच्छी बात है, बाकी जो लिस्ट आएगी वो सारे अभ्यर्थी रहेंगे, लेकिन उनके जेब से गए होंगे, सरकार की जेब में 15-15 लाख रुपए, और इसी चीज़ का इंतज़ार सरकार कर रही है।
एक उम्मीद रहती थी कि जो कानून है वो निष्पक्ष है, कानून की हमेशा तारीफ होती थी और भारत में कानून की एक अलग सी वो रही है कि कानून की छवि हमेशा ऐसी रही है कि कानून हमेशा जब कहीं सारी जगह से इंसान हार जाता है तो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है और वहाँ उसे न्याय मिलता है। लेकिन जो एलटी अभ्यर्थियों के साथ हो रहा है उसे देखकर ये साफ साफ है कि अब कोर्ट कोर्ट नहीं रहा। अब आपको अपनी सुनवाई के लिए मौन रहना पड़ेगा, न्याय के लिए आपको चुप रहना, क्योंकि न्याय तो अब होने से रहा। पहले 28 नवंबर की डेट मिली, फिर 6 दिसंबर की और अब मिली है 12 दिसंबर की। उसके बाद मिलेगी 18 दिसंबर की और आगे जो पहाड़ा है वो आप कंटिन्यू करते रहिए, यानी कि ये डेट पर डेट मिलती रहेंगी लेकिन आपको परिणाम नहीं मिलेगा और ये सीधा मामला 2025 तक जाएगा। 25 तक परिणाम आएंगे और नए सत्र, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी क्लियर करा था कि नए सत्र से ही आप लोगों को नियुक्ति मिलेगी जो 15-15 लाख देकर आए होंगे। ये बात पहले ही क्लियर है, क्योंकि अगर इतना इंतज़ार हो रहा है तो भाई 15 लाख वालों की लिस्ट लंबी है। और बहुत अफसोस की बात है कि उत्तराखंड के दूर दराज के जिलों से अभ्यर्थी वहां पहुंच रहे हैं और उन्हें ये सुनने को मिल रहा है कि थर्सडे को आना। अगर थर्सडे को ही आना था तो पहले ही बता देते, डायरेक्ट आप फ़ोन पर बता देते। वो अभ्यर्थी वहां पहुंचते ही नहीं। एक तो बेचारे बेरोजगार, ऊपर से अपने खर्चे पर वकील कर रहे हैं, फिर कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं और उतने में उन्हें सुनने को मिल रहा है कि आप थर्सडे को आना, 12 तारीख को आना। तो ये जो सिलसिला है ये ऐसे चलता रहेगा। 18, 28, 6, 12, 18, 24 और ये कंटिन्यू चलता रहेगा और फिर बीच में आ जाएंगे आपके 15 लाख रुपए वाले, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था। तो बस यही हुआ है आज एलटी अभ्यर्थियों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ जो होता आया है और आएगा। ये कंटिन्यू चलने वाली आयोग की एक बड़ी साजिश जो हमेशा चलती आई है और आगे भी कंटिन्यू रहेगी। और मुझे नहीं लगता है कि 12 तारीख जो अपडेट आएगी उस पर मुझे वापस से वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि फिर वही होगा कि आप 18 तारीख को आना। तो कोशिश करूँगी कि आगे इन पर वीडियो ना बनाऊँ, क्योंकि अब मुझे खुद निराशा हो रही है तो अभ्यर्थियों का क्या ही हाल होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।